नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आपकी भी आंखें एक पल के लिए खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि घटना है ही कुछ ऐसी जिसे कोई भी सुन ले तो वो बहुत चक्का रह जाए। दोस्तों, रात में जब आप अपनी पत्नी के साथ सो रहे हों और सुबह उठने के बाद आपको अपनी पत्नी के बगल में एक आदमी लेटा हुआ दिखे, तो उस वक्त आपका गुस्सा कौन सी चरम सीमा पर होगा वो तो आप समझ ही सकते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, मगर चौंका देने वाली बात तो ये है कि दरवाज़ा बंद होने के बावजूद भी वो आदमी कमरे के अंदर भला कैसे आ जाता। जब वो आदमी दोबारा से रात में आया तो उसके बाद मैंने उसके साथ जो किया वो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन वो आदमी क्यों मेरे बेड में रात के वक्त आ जाता था और उसका आने का कारण क्या था, वो सभी बातें मैं आपको इस कहानी में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये बात उस समय की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। शादी के कुछ दिनों के बाद ही मैंने एक ज़मीन लेने की सोची। हालांकि मेरे पास ज़मीन तो थी, पर वो जगह बड़ी नहीं थी। मैं आसाम में रहता हूँ और आसाम में किसी गांव के पास मैं ज़मीन देखने के लिए गया था, और जब मुझे एक ज़मीन दिखाई गई तो वो ज़मीन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई। मगर उस ज़मीन पर पहले से ही एक घर बना हुआ था, तो मैंने उसे तोड़वाने की सोची। और फिर उसके बाद जब वो घर तोड़ दिया गया तो तभी मैंने वहाँ पर अपनी पसंद का घर बनवाया। और जब कुछ महीनों के बाद वो घर बन के तैयार हुआ तो उसके बाद और मेरी पत्नी उस घर में रहने के लिए आ गए। मेरी बीवी को वो घर बहुत ही ज़्यादा पसंद था और उसने मुझसे कहा कि आपने घर तो बहुत ही अच्छा बनवाया है। दरअसल मेरी लव मैरिज हुई थी। बीवी को सरप्राइज देने के लिए मैंने अपना ये घर बनवाया था। उस दिन सामान को एडजस्ट करते करते काफ़ी रात हो गई और उसके बाद हम दोनों काफ़ी थक भी गए थे, जिसके चलते खाना पीना करने के बाद हम दोनों सोने चले गए। हमें उस घर में अब रहते हुए 10 से 15 दिन हो गए थे। फिर एक रात जब हम दोनों बेड पर लेटे हुए थे और इधर उधर की बातचीत करते हुए हम कुछ देर के बाद सो गए, और जब सुबह जाकर मेरी आँख खुली तो उसके बाद जो मैंने देखा उसे देखकर तो मैं बहुत चक्का रह गया, क्योंकि मैंने देखा कि मेरी पत्नी के बगल में एक आदमी लेटा हुआ था। और उस आदमी को देखकर मैं गुस्से से तिलमिला उठा, और उसके बाद मैंने अपनी पत्नी को जगाया और उससे पूछा, अरे भाई, कौन है ये जो तुम्हारे बगल में लेटा हुआ है? मेरी पत्नी भी उस आदमी को देखकर एकदम से शौक में आ गई कि ये आदमी कौन है। मैंने उसी वक्त उस आदमी को उठाया और उसके बाद मैंने उससे पूछा, कौन हो भाई तुम, और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जब इसी के चलते मेरी नज़र उसके पैंट पर गई तो मैंने देखा कि उसका पैंट गीला हो रखा था, जिसके बाद मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। लेकिन जब मेरे पूछने पर उस आदमी ने कोई जवाब ही नहीं दिया तो उसके बाद मैंने उस आदमी को गुस्से में मारना चालू कर दिया। वो बार बार कुछ कहना तो चाह रहा था, मगर मेरा गुस्सा इतना ज़्यादा तेज था कि मैं उसकी बातें सुनने को राजी नहीं था। मैं उसे मारते ही जा रहा था, और फिर उसके बाद मैंने पुलिस को फ़ोन मिला दिया, और फिर कुछ देर के बाद पुलिस भी वहाँ पर आ गई। पुलिस के आते ही मैंने उन्हें सारी बात बता दी, जिसके बाद पुलिस ने भी उससे सवाल जवाब किए और उसे पकड़ के वहाँ से पुलिस थाने ले गई। उस आदमी के वहाँ से जाते ही मैं अपनी पत्नी को संभालने लगा, क्योंकि मेरी पत्नी थोड़ी घबरा गई थी। वो बोल रही थी कि यह आदमी आखिर मेरे कमरे में अंदर आया तो आया कैसे? कमरे का दरवाज़ा तो बंद था, तो वो अंदर भला कैसे आ गया? और साथ ही खिड़कियों में तो लोहे की जाली लगी हुई थी, तो ये अंदर भला कैसे आ सकता है? अब मेरी बीवी और मेरे मन में यही सब सवाल चल रहे थे, मगर उस दिन हमने कैसे भी करके उस घटना को भुला दिया, और उसके बाद हम बाहर घूमने चले गए, और रात होते ही हम दोनों घर पर आ गए, और फिर रोजाना की तरह खाना पीना करके सो गए। और फिर अगले दिन मेरी आंख तब खुली जब मेरी पत्नी मुझे जगा रही थी कि जल्दी उठो। और जब मैं अपनी कच्ची नींद को तोड़ते उठा तो जब मैंने उससे पूछा, बताओ क्यों जगा रही थी, लेकिन जब उसने मेरे बगल में इशारा किया तो मैंने जो देखा उसे देखकर तो मेरी आंखें फिर से फटी की फटी रह गई। दरअसल मैंने देखा कि वो आदमी आज फिर से मेरे ही बेड पर लेटा हुआ था। उस आदमी को अपने सामने देखकर मैंने गुस्से में फ़ोन उठाया, और उसके बाद मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया, और फिर उनसे कहा कि तुम्हारी कानून व्यवस्था इतनी ज़्यादा ख़राब है कि कोई भी मुजरिम जेल से बाहर आ जाता है। अब मेरे ये कहते ही पुलिस वालों ने कहा कि कौन सा मुजरिम? जिस पर मैंने उनसे कल के बारे में बताया, और फिर जब मैंने उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने कहा कि
वो आदमी तो यहीं पर है, भला वो बाहर कैसे आ सकता है? उसे तो हमने जेल में बंद करके रखा है। अब पुलिस के ये कहते ही मैंने उनसे कहा कि जरा जेल में जाकर तो देखो। और फिर जब उन पुलिस वालों ने जेल के अंदर जाकर देखा तो वो भी शौक में आ गए कि आखिर ये भला कैसे हो सकता है। तभी उस पुलिस वाले ने कहा कि उस आदमी को तुम पकड़ कर रखो, हम वहीं पर आ रहे हैं। और ये कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। और फिर मैंने उस आदमी को उसी वक्त उठाया और उससे कहा कि अरे भाई, तू यहाँ पर फिर से आ गया, आखिर तू यहाँ पर आता कैसे है? और इतना कहकर मैंने उसे फिर से मारना शुरू कर दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप अपनी पत्नी के बगल में किसी अनजान आदमी को लेटा देखोगे तो आपके ऊपर क्या बीतेगी और आपका गुस्सा चरम सीमा पर होगा। तो ठीक मैंने भी उस आदमी को गुस्से में बहुत मारा। और जब पुलिस आई तो उसके बाद पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया और फिर उससे पूछा कि अरे भाई, तुम जेल से बाहर कैसे आ गए? तुम कोई जादूगर हो? अगर जादूगर हो तो बता दो, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे ही पुलिस वाले ने ये कहा कि तभी उसने बोलते हुए कहा कि आप लोग मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हो। मैं जब भी बोलना चाहता हूँ तभी आप मुझे मारने लगते हो। अब उस आदमी की ये बात तो बिल्कुल सही थी। जब भी वो बोलना चाहता था तो तभी हम उसके साथ हाथापाई कर देते। फिर इस बार जब हमने उस आदमी से पूछा कि भला कैसे तुम यहाँ पर आ जाते हो, तो फिर उस आदमी ने बताया कि मैं यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी काम के लिए आया हूँ। मुझे अपना काम निपटाने के बाद यहाँ से जल्दी से निकलना है, क्योंकि अगर मैं कुछ दिन और यहाँ पर रुका तो वो मुझे मार देगी। उस आदमी की ये बात मेरे बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ी कि ये कहना क्या चाहता है। जब उस आदमी से हमने पूछा कि कौन है वो, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, जिस पर उस आदमी ने बताया कि बहुत पहले मैं यहाँ पर जॉब के सिलसिले में आया था, मगर मेरे रहने का कोई ठिकाना नहीं था, जिसके चलते मैं उस दिन बस स्टैंड के पास बैठा हुआ था, क्योंकि कल मुझे अपनी कंपनी में इंटरव्यू देने जाना था। जब मैं बस स्टैंड पर बैठा हुआ था तो तभी उस वक्त एक बूढ़ी औरत मेरे पास आई और उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तुम अकेले क्यों बैठे हो? जिस पर मैंने उस बूढ़ी औरत को बताया कि आज की रात मुझे रुकने के लिए कोई जगह नहीं मिली है, इसलिए मैं इस बस स्टैंड पर आकर बैठ गया हूँ आज की रात गुजारने के लिए। जैसे ही मैंने उस औरत को ये कहा कि तभी उस औरत ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें आज की रात रुकने के लिए जगह दे सकती हूँ, अगर तुम्हें उस जगह पर चलना है तो चलो। अब उस बूढ़ी औरत की ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि चलो कोई तो मिला जो बस मेरी आज की रात गुजार दे। उस बूढ़ी औरत की बात सुनने के बाद मैंने उस औरत से कहा कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? जिस पर उस औरत ने कहा कि वो मेरा ही घर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम चलो बस। अब इतना कहकर वो आगे आगे चलने लगी और मैं उसके पीछे पीछे। फिर जब कुछ देर के बाद मैं उस बूढ़ी औरत के घर पहुंचा तो मैंने देखा कि उसका घर बहुत ही बड़ा था। जब मैं उसके साथ घर के अंदर गया तो मैंने देखा कि उस घर के अंदर काफ़ी पर्दे टंगे हुए थे। उन पर्दों को देखकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि वो पर्दे हर जगह पर लगे हुए थे। मैंने इतने सारे पर्दे आज तक किसी भी घर के अंदर नहीं देखे थे। दरअसल ये घर नहीं बल्कि हवेली टाइप का था। वो अंदर से बहुत ही आलीशान घर था। मैं उस घर को ही देख रहा था कि तभी उसी वक्त उस बूढ़ी औरत ने मुझसे कहा कि आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। अब उसके ये कहते मैं उसके साथ ऊपर वाले कमरे में चला गया। जब मैं उस औरत के साथ उस घर में पहुंचा तो मैंने देखा कि उस कमरे में भी पर्दे लगे हुए थे। अब उन पर्दों को देखकर मेरे जहन में ये सवाल बैठ चुका था कि इन पर्दों के पीछे क्या है। उन पर्दों को देखकर मैंने सोचा कि मैं इस बूढ़ी औरत से ही पूछ लेता हूँ कि आखिर ये पर्दे क्यों लगे हुए हैं। अभी मैं उससे पूछने वाला था कि उससे पहले उसने मुझसे कहा कि इन पर्दों को हटाना मत, चाहे कुछ भी हो जाए तुम रात भर इस कमरे में ठहर सकते हो, बस इन पर्दों को हाथ मत लगाना। उसकी ये बात सुनकर जब मैंने उससे कहा कि क्यों, आखिर क्या है इन पर्दों के पीछे, जिस पर उसने कहा कि तुम्हें ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। उस वक्त मुझे उस बूढ़ी औरत की बात कुछ ठीक नहीं लगी। पता नहीं मुझे उस वक्त उस कमरे के अंदर एक अलग ही बेचैनी होनी शुरू हो गई। उस कमरे में पर्दे लगे होने के कारण मुझे घुटन सी महसूस होने लगी थी। अभी मैं उस कमरे में उन पर्दों को ही देख रहा था कि तभी उस बूढ़ी औरत ने मुझसे कहा कि तुम सुबह के वक्त यहाँ से निकल जाना। फिर उसकी बात पर मैंने भी हामी भर दी और उसके बाद वो उस कमरे से चली गई। अब उसके जाते मैं बाथरूम में जाकर फ्रेश हुआ और उसके बाद बेड पर आकर लेट गया, क्योंकि मुझे उस वक्त नींद आने लगी थी, जिस वजह से मैं सो गया। लेकिन जब मुझे आधी रात में एक अजीब सी घुटन होने लगी तो मैं आधी नींद को तोड़ते उठा। उठते ही मेरी नज़र कमरे में लगे हुए उन पर्दों पर गई।
उन पर्दों को देखकर मुझे गुस्सा आने लगा था, क्योंकि उन पर्दों की वजह से मुझे काफ़ी घुटन हो रही थी। मैंने उस समय सोचा कि अभी मैं इन पर्दों को हटा देता हूँ और सुबह होते ही मैं इन्हें लगा दूंगा। अब यही सोचकर मैं बेड से उठा और खिड़की से एक पर्दे को हटाया। तो पर्दे के हटते ही जब मैंने देखा तो उसे देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहां पर्दे के पीछे एक लड़की की तस्वीर लगी हुई थी। वो तस्वीर नग्न अवस्था में थी। उसकी तस्वीर ऐसी थी कि कोई भी उसे देखकर कामुक हो उठता। उस तस्वीर को देखकर मेरे अंदर उत्तेजना पैदा होने लगी थी। मैं उसकी तस्वीर में इतना ज़्यादा मोहित हो गया था कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। मगर जब मैंने और भी पर्दों को वहाँ से हटाया तो मैंने देखा कि वहाँ पर भी उस लड़की की ही तस्वीर लगी हुई थी। उस लड़की की तस्वीर ऐसी थी जिसे देखकर मेरी उत्तेजना और भी बढ़ती जा रही थी, मगर मैंने कैसे भी करके अपने आप को संभाल रखा था। लेकिन इसी बीच जब मैंने वहां पर लगे सारे पर्दों को हटाया तो उसके बाद मैंने देखा कि उन सभी पर्दों के पीछे एक ही लड़की की तस्वीर लगी हुई थी और उसकी हर एक तस्वीर नग्न अवस्था में थी। उन तस्वीर को देखकर मुझे बहुत ही अजीब लगा कि इस तरह कौन तस्वीरें खिंचवाता है। मेरे मन में भी उस तस्वीर को देखकर काफ़ी सारे ख्याल चल रहे थे, मगर उस वक्त मैंने सोचा कि मुझे चुपचाप सो जाना चाहिए और फिर मैं इसी के चलते फिर से उन तस्वीरों पर पर्दा डालने लगा ताकि वो बुढ़िया मुझ पर चिल्लाए ना। यही सोचकर मैं उन सभी तस्वीरों पर पर्दा लगा ही रहा था कि तभी मैंने उस तस्वीर को ध्यान से देखा तो मुझे ऐसा लगने लगा कि वो लड़की मुझे ही देख रही थी। तो उस वक्त उसकी तस्वीर से मुझे उसकी आंखें झपकती हुई दिखी। उस वक्त मैं कुछ देर के लिए घबरा गया, मगर फिर जब दोबारा मुझे उस तस्वीर से कोई हलचल होते हुए नहीं दिखी तो मैंने उस पर्दे को वापस से लगा दिया। फिर जब मैंने उन सभी पर्दों को वापस लगा दिया तो उसके बाद मैं बेड पर आकर लेट गया और फिर मेरी आंख कब लग गई मुझे भी पता नहीं चला। फिर मेरी आंख तब खुली जब सुबह हो गई थी। मैं अपनी आंखों को मसलते उठा और उसके बाद जब मैं फ्रेश होने बाथरूम के लिए गया तो मैंने देखा कि पैंट गीला हो रखा था। मैंने अपनी पैंट को आज तक कभी भी इतना गीला नहीं देखा था। अपनी पैंट की हालत देखकर मुझे बहुत ही अजीब लगा कि ये भला कैसे हो सकता है। मुझे उस वक्त शरीर में थोड़ा दर्द भी महसूस हो रहा था, मगर इसकी वजह मेरे समझ में नहीं आ रही थी कि ये कैसे हुआ। उस वक्त तो मैंने इस चीज़ को अनदेखा करते हुए अपनी पैंट को चेंज कर लिया और उसके बाद मैं उस कमरे से बाहर आ गया। पर मुझे वो बूढ़ी औरत अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए मैं उस घर से निकल गया और पहुंचा मैं सीधा ऑफिस। मैं इंटरव्यू में पास हो गया और उसके बाद मैंने अपने रहने का इंतज़ाम भी कर लिया। पूरा दिन काम करने के बाद जब मैं रात को सोने के लिए लेटा तो उसके बाद मुझे तुरंत ही नींद आ गई और जब सुबह हुई तो मेरी आंख खुली। तो उसके बाद जब मैं उठा और अपने चारों तरफ देखा तो उसे देखकर मैं एक पल के लिए सदमे में आ गया, क्योंकि मैं उसी बूढ़ी औरत के घर में था और साथ ही मेरा पैंट भी सना हुआ था। मैं उस वक्त बहुत ही ज़्यादा डर गया था। मैं कुछ भी समझ नहीं पाया कि मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा। मैं उसी वक्त उस बूढ़ी औरत के घर से डरते डरते भागा और सीधा अपने रूम पर पहुँचा। रूम पर पहुंचते मैंने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए और उसके बाद मैं सीधा ऑफिस के लिए निकल पड़ा। ऑफिस पहुंचते मैं अपने केबिन में जाकर बैठ गया, मगर केबिन में बैठते ही मेरी हालत ख़राब होने लगी थी, क्योंकि मेरी घबराहट और भी बढ़ती जा रही थी। उस दिन मुझे ऑफिस में डर की वजह से बुखार भी आ गया था, जिस वजह से मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली और फिर उसके बाद मैं घर आ गया। घर आते मैं सीधा लेट गया और जब शाम को मेरी आँख खुली तो तब तक मुझे आराम हो चुका था, मगर मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रही थी, जिसके चलते जब रात हुई तो मैं फिर से सो गया। फिर जब मेरी आँख सुबह खुली तो मैंने फिर से अपने आप को उस बूढ़ी औरत के घर पे ही पाया और साथ ही मेरा पैंट भी पहले की तरह सना हुआ था। मेरे साथ ऐसे ही काफ़ी दिनों तक अब चलता रहा और फिर कुछ दिनों के बाद मैं वहीं के एक बाबा के पास गया तो उसके बाद उन्होंने बताया कि तुम जिस घर में रात भर रुके थे उस घर के अंदर एक लड़की की आत्मा रहती है और जो बूढ़ी औरत तुम्हें उस घर में लेकर गई थी वो भी आत्मा ही है। वो मरने से पहले अपने घर में राहगीरों को ठहरने दिया करती थी। जब उसने तुम्हें उन पर्दों को निकालने के लिए मना किया था तो तुमने उन पर्दों को क्यों हटाया? उन बाबा की ये सारी बात सुनकर मैं तो हैरान ही हो गया था कि बाबा को ये सब भला कैसे मालूम। बाबा ने मुझसे कहा कि उस लड़की को तुम पसंद आ गए हो, अब वो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। तुम जब भी अपने घर में सोओगे तो सुबह उसी लड़की के घर में मिलोगे।
जब मैंने उस बाबा से हाथ पर जोड़ते हुए कहा कि मुझे कैसे भी करके उस लड़की से छुटकारा दिलवा दो, क्योंकि मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगी है और मेरे अंदर कमज़ोरी भी बढ़ती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्दी से मर जाऊंगा। मैंने बाबा से अभी इतना ही कहा था कि तभी उन्होंने बताया कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें ये शहर छोड़कर जाना होगा, क्योंकि इस शहर के किसी भी कोने में तुम सोओगे तो तुम अपने आप को उसी घर में पाओगे। तुम्हारे पास बस यही एक चारा है। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी तुम इस शहर में आओगे तो तुम फिर से उसी लड़की के घर में मिलोगे। अब उन बाबा की ये बात सुनकर मेरी हालत तो खराब ही होने लगी। मैं कभी भी इस शहर में नहीं आऊँगा और उसके बाद मैंने उस दिन से ये शहर छोड़ दिया। मगर मेरा काम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था जिस वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। मुझे अपना काम निपटाने के बाद इस शहर से जल्दी निकलना है। पर आपने तो इस घर को तोड़ के बनवाया है, मगर फिर भी वो मुझे नहीं छोड़ रही है। दोस्तों, उस आदमी की बात सुनकर मैं और मेरी पत्नी सदमे में आ गए और उसकी बात सुनकर हमारे पसीने छूटने लगे। हम दोनों को अब इस घर में डर लगने लगा था। पुलिस वालों की भी हालत अब बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। मगर पुलिस वालों ने जब उसके ऑफिस में फ़ोन मिलवाया और उसके बारे में पूछा तो ऑफिस वालों ने उस आदमी के बारे में बता दिया, जिसके बाद पुलिस वालों को भी उस आदमी की बात पर भरोसा हो गया और उसके बाद पुलिस वालों ने उस आदमी को छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ मैंने भी उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया, क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि कहीं उस आदमी की तरह मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही।